दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डेट 20 और आई होप कि आप लोगों ने पिछले जो टारगेट्स हैं बहुत अच्छे से अचीव कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि मुझे पता है पढ़ने वाले तो अगर 10,000 लोग टोटल होते हैं तो उसमें से 1,000 लोग पढ़ रहे हैं या फिर 100 लोग ही पढ़ रहे हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन वाली कैटेगरी में हैं। इसलिए जितने भी स्टूडेंट टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, मैं उन लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रोक सकता। सारा का सारा पेपर तो नहीं, लेकिन 95% पेपर आपके कंटेंट से ही फंसने वाला है। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अच्छा, जो बच्चे बार बार ये कहते रहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, वैकेंसी नहीं आएगी कुछ, अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में जब न्यूज़ में बातें चल रही थी तब भी हजारों की संख्या में स्टूडेंट यही बात बोल रहे थे कि वैकेंसी कुछ नहीं आएगी, अखबारों में आएगी, ये सरकार वैकेंसी नहीं देगी, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें बोल रहे थे। लेकिन रियलिटी आप सब लोगों के सामने है। नोटिफिकेशन भी आ गया और पेपर की डेट 11 फरवरी बताई जा रही है। भले ही चलो मान लेते हैं 1-2 महीना लेट होगी, लेकिन तब भी आप लोगों को कितना टाइम मिल रहा है ये आप सोच लीजिए। अगर मान लेते हैं 11 फरवरी को ही पेपर हो जाता है या उसके अगले 1 हफ्ते बाद फिर पेपर हो जाता है, मान लो 11 फरवरी को एक और पेपर पढ़ रहा है, शायद आरओ का पेपर पढ़ रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि फरवरी के एंड में भी पेपर हो रहा है, तो बात आइए आप लोगों को कितना टाइम मिल गया। और जितना बड़ा आप लोगों का सिलेबस है, क्या आपको लगता है कि आप इस सिलेबस को बहुत अच्छे से 1 से 2 महीने में कवर कर लेंगे? तो हार भी उन्हीं की होती है जो कम से कम युद्ध में पहुंचे तो सही। जीत अगर नहीं भी हो रही है, एक बार आप हार भी रहे हो तो निश्चित तौर से अगली बार जीत जाओगे, लेकिन कम से कम आप युद्ध में हो इस चीज की, तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। जो युद्ध के अंदर है ही नहीं उनकी तो हार निश्चित ही है। आप लोगों की पॉसिबिलिटी तो है कम से कम कि मैं हार भी सकता हूं, जीत भी सकता हूं। और अगर आपने शिद्दत से मेहनत की है, देखिए सफलता के लिए ना ज्यादातर लोग एक ही बात बताते हैं, आप इतनी शिद्दत से मेहनत करो, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि अगर हार भी जाओ ना तो अफसोस नहीं होना चाहिए आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मेरी ये कमी रह गई थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप इतनी मेहनत करो, इतनी शिद्दत से मेहनत करो, इतनी स्मार्ट वेज में हर तरीके से ऐसी मेहनत करो कि आपको लगना चाहिए कि यार मैं इससे बेस्ट नहीं दे सकता था। जब आपके दिमाग में ये थॉट हर रोज शाम को आने लग जाए कि मैं इससे बेस्ट नहीं कर सकता था, निश्चित तौर से मैं बता रहा हूं 99.9% चांसेस है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर 0.1% सफलता नहीं मिलती है तब भी आप लोगों को अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपने वो सारी चीजें कर ली थी जिसके दम पे आप सिलेक्शन ले सकते थे। आपने अपना बेस्ट हर समय दे रखा था, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं फिर किसी और चीज की कमी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि आपने तो अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत की और उतने टाइम मेहनत की जितने टाइम मेहनत करनी थी, तो आप कम, लेकिन इसमें चांसेस सिर्फ 0.1% है हारने के। 99.9% चांसेस है कि आप सफल हो जाएंगे। इसलिए मेहनत उसी तरीके से करो। 0.1% तो छोड़ो, वो तो लक भी काम कर सकता है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन 99.9% तो आपके चांस बन रहे हैं ना। तो कम से कम इतनी मेहनत कर लो, और लास्ट टाइम तक आपको तब तक लड़ना होता है जब तक कि आप लोग सफल ना हो जाओ। अगर आपने बीच में कहीं भी हार मानी तो जैसे ही आप धीरे होंगे दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ये हमारा टारगेट डेट 20 है। अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया नई टारगेट क्लासेस स्टार्ट कर दो, बहुत सारे बच्चे। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी नई टारगेट क्लासेस स्टार्ट हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे ही कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ जाए, बस जो उम्मीद है, जैसे अभी ये पुलिस की वैकेंसी आ गई है, उम्मीद है जैसे 22 जनवरी को आप लोगों को पता है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन से कुछ टाइम पहले आएगी, क्योंकि वहां पे स्पीच भी होगी, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं, पूरा विश्व सुनेगा उस स्पीच को, ठीक है। वैसे वो राम मंदिर से रिलेटेड ही स्पीच रहने वाली है, लेकिन हो सकता है कि सरकार अपनी कुछ चीजों को भी गिनवा दे कि हमने क्या क्या किया है। बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक, जिसे कहते हैं ना, ऐतिहासिक स्पीच होगी उस दिन की, तो हो सकता है कि उससे पहले वैकेंसी निकाल दें। अदरवाइज जनवरी फरवरी में वैकेंसी आनी ही है, हो सकता है 22 से पहले आ जाए, और अगर नहीं आई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर से वैकेंसी आनी ही आनी है, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी आएगी, क्योंकि बिना आप लोगों की वैकेंसी को फिल किए ये जितनी डिमांड चल रही है वो पूरी नहीं हो सकती है, ये भी आप लोग समझते हैं। तो टारगेट डेट 20 जीरो टू हीरो बैच अगस्त में स्टार्ट हुआ था, जिसका 70% से ज्यादा सिलेबस कवर हो चुका है, कुछ सिलेबस बचा है।
जैसे अभी केमिस्ट्री हमारी बची है, फिजिक्स हमारी बहुत हद तक कवर हो चुकी है, और रेलवे एएलपी का मतलब है फिजिक्स। जिस बच्चे ने अच्छी से फिजिक्स कर ली उसका रेलवे एएलपी एग्जाम निकल जाएगा, टेक्नीशियन एग्जाम निकल जाएगा बड़े ही आराम से, क्योंकि सीबीटी 2 के अंदर जिससे सिलेक्शन होना है उसमें केमिस्ट्री बायो का नामो निशान नहीं है, पूरी फिजिक्स है। और सीबीटी 1 तो बहुत सारे बच्चे पास करेंगे, मान लेते हैं 60,000 वैकेंसी आएगी, 15 या 20 गुना बच्चे लेंगे, 2 छंग 12 लाख स्टूडेंट पास होगा। 20 गुना बच्चे लेगा, 15 गुना लेगा तो 15 छक्का 90, 9 लाख स्टूडेंट, तो 9 लाख में तो आ ही जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, अब केमिस्ट्री ही स्टार्ट है आज से आपके टारगेट्स के अंदर। तो चलिए चलते हैं आप लोगों के टारगेट्स की ओर और देखते हैं क्या करना है। यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट के लिए भी आप लोगों की स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी। फिलहाल यहां देखते हैं टारगेट डे 20 स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। ये जो टॉपिक है इसके अंदर क्या है कि आप देखो हमारे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स लगभग कवर हो चुके हैं जहां से चीजें आती हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि पॉलिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रखे हैं, बाकी चीजें आपको नहीं दिखेंगी। हो सकता है देखिए जो ज्योग्राफी है उससे आपको गिने चुने टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे, वो टॉपिक मैं करवा चुका हूं। जैसे डैम से मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, कि कहां पे डैम है, कौन सा, दर्रे से मिलेंगे, वो सारी चीजें जो आनी है वो मैं हर जगह से करवा चुका हूं। ये जो पॉलिटी है इसके लगभग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार हम कवर करेंगे। जैसे सारे प्रधानमंत्री की लिस्ट तो आप लोग याद कर चुके हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सन 1971 में इमरजेंसी लगी थी, आप बताइए कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। मतलब कोई एक इवेंट दे देगा और फिर आपसे पूछेगा उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो एक तो प्रधानमंत्री का आपको क्रम पता होना चाहिए कि ये किस सीरीज में है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और पीएम के क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या पीएम कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें पीएम से रिलेटेड है। मैं अपने नोट्स भी आप लोगों को सेंड करूंगा, ये कवर करना है। इसके अलावा एक ब्रांड, देखिए मैं नियुक्तियों वाला अभी इसलिए नहीं कराना चाह रहा हूं कि अभी क्या है ना, जैसे अभी इलेक्शन होगा, हो सकता है इलेक्शन से पहले अगर पेपर हो जाए तब तो यही वाली चीजें करनी है। और अगर इलेक्शन से पहले पेपर नहीं होता है तो निश्चित तौर से इन चीजों को याद करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं ज्यादा चीजें नहीं करा रहा हूं, वो वाली जो चीजें जरूरी हैं, जो नहीं बदलनी है। अब जैसे मान लो ब्रांड एम्बेसडर है, तो इलेक्शन के बाद ब्रांड एम्बेसडर से कोई लेना देना नहीं है ना। अगर आपने अगर अभी ब्रांड एम्बेसडर पढ़ लिए तो हो सकता है कि तब तक 4-5 और बदल जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे बदल जाएं। लेकिन इलेक्शन के बाद पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट बदल सकती है, किसी को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, किसको कौन सा दिया जा सकता है, वहां बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। इसलिए उसको अभी हम नहीं करा रहे हैं, ये वाली चीजें आप लोगों को करा रहे हैं जो चीज नहीं बदलनी है। ब्रांड एम्बेसडर हम लोगों को करने हैं, और इन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सारे ब्रांड एम्बेसडर, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, वो 5 चीजों के ब्रांड एम्बेसडर है, तो अमिताभ बच्चन लिखो, फिर 5 चीजें लिखो, उनमें भी जो 5 चीजों, जैसे वो 5 चीजों के, उनमें देखो आप कौन सी जब सबसे ज्यादा पॉपुलर है उन्हें सबसे पहले लिखो कि इस चीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, फिर इस चीज के हैं। इस तरीके से अमिताभ बच्चन से उन 5 चीजों को कोरिलेट कर लो, रिलेट कर लो, और फिर आपके दिमाग में वो घुस जाएगा कि हाँ भाई इसके अमिताभ बच्चन है। फिर देख लो कि हाँ भाई विद्या बालन किस किस की हैं, अक्षय कुमार किस किस के हैं। इस तरीके से आप याद करेंगे तो ये सारे के सारी चीजें आपकी याद हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने डाला है करंट अफेयर्स में आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी हुआ है और निश्चित तौर से ये आपके एग्जाम में भी आने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा पर्यावरण और महिलाओं से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये महिलाओं को जो आरक्षण मिला है अभी, आपने देखा होगा अभी ये बिल पारित हुआ था, तो इसके बारे में आप लोग जरूर से जरूर पढ़ेंगे, मैं दूंगा इसका कंटेंट। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये वाली पॉलिसी भी आप लोगों को पढ़नी है। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे जीएसटी है, ये आप देख लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस पुराने हो चुके हैं। 35A है, आर्टिकल 35A, धारा 370 और CAA, ये छोटी छोटी चीजें देखिए, जिस समय ये चर्चा में थी उस समय हमें ज्यादा पढ़ना था, लेकिन अभी ये चर्चा में तो नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी चीज जरूर से जरूर पढ़नी है, ठीक है। ये वाली चीज हो जाती है। क्लास 9th की जो NCERT है उसका चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, ये जो है जहां से मैं आप लोगों को कह रहा हूं वहां से अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से आप बहुत ही बेहतरीन समझ के साथ अपनी NCERT को कवर कर लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमारे NCERT तो टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम वाले, 400 रुपए का कोर्स है, 600 रुपए का कोर्स है। मैं आपसे कह रहा हूं आप कितने भी कोर्स से पढ़ लेना और फिर जो यहां से कराया जा रहा है इसको पढ़ लेना, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। यहां आपको पढ़ाया जा रहा है एक 9th के बच्चे की तरह,
जिससे कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस चीज को फायदा उठा सकता है, इस चीज को पढ़ सकता है। लेकिन वहां किस तरीके से पढ़ाया जाता है ये आप लोगों को भी पता है, और उतनी डेप्थ में आप लोगों को चीजें नहीं मिलेंगी जितनी डेप्थ में आप लोगों को यहाँ चीजें मिल रही हैं। तो ये हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर और सराउंडिंग्स, ये वाला आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ना है। और इसका जो लेक्चर है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, इसकी जो पीडीएफ है मार्किंग वाली वो भी आप लोगों को दे देंगे। कई बार देखो पीडीएफ वगैरह में डिले हो जाता है, तो आप उतनी टेंशन मत लिया करिए। देखिए अब मैं आपको बताऊं ना, थोड़ा शादी के फंक्शंस चल रहे हैं, एंगेजमेंट का है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनके सामान ये बुक करो, दुनिया भर की चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, जिसके चलते कई बार होता है कि टाइम नहीं दे पाते हैं। और बुक जो है अभी तो वो वाले भैया लेके गए हुए थे जो टेस्ट बनाते हैं, जिसके चलते इसमें प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब नहीं होगी आगे। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त हम लोगों को कंप्लीट करना है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ह्यूमन से रिलेटेड तो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक बचा हुआ था, इसको अब हम कवर करेंगे। इसके अलावा वैसे ही हमने उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने ये किया है, लेकिन उतनी डेप्थ में नहीं किया है जितनी डेप्थ में अभी हमें ये करना है। ये काफ़ी डेप्थ वाला टॉपिक है। फिर हमारी जो रीजनिंग है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था, इस चीज़ को ठीक कर देंगे। ये जो रीजनिंग है हमारी, रीजनिंग में इनइक्वलिटीज़ जो बची थी हमारी, ये इनइक्वलिटीज़ वाला जो पार्ट था, इस चीज़ को हम कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इनइक्वलिटीज़ के नहीं आते हैं, ये भी आप समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो इनइक्वलिटीज़ का अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। इनइक्वलिटीज़ फाइनल पार्ट है इसका, और PYQ भी निपटा लेना। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। और इसके अलावा ये प्लस जो चिन्ह लगाया है, ये इसलिए लगाया है कि अब तक जितने चैप्टर हुए हैं उनका रिवीजन कर लेना भैया, सारे की सारी चीज़ों का। और फिर हम बढ़ेंगे, बाकी के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको भी हम निपटा लेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं रीजनिंग में ये वाली चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब आ जाता है मैथ्स में जो परसेंटेज चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर लगाने हैं, जो आप अपनी यूथ की बुक से लगा सकते हैं, प्लेटफॉर्म की बुक से लगा सकते हैं, जो बुक आपके पास है उससे लगा सकते हैं। ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, सिर्फ अपने ALP के क्वेश्चंस, JEE के क्वेश्चंस, और देखना चाहो तो ग्रुप D के क्वेश्चंस देख सकते हो, बस। उससे ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं ALP का क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं ALP का जो लेवल है वो ग्रुप D से भी ईजी रहता है, क्योंकि यहाँ टेक्निकल एग्जाम पे ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए नॉन टेक वाला पोर्शन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट रहती है, अच्छी खासी फिजिक्स आती है, लेकिन ग्रुप D लेवल की ही है। कुछ थोड़ी सी चीज़ें ऊपर हैं जो आप लोगों को बताई जाती हैं, वो वाली आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बेसिक्स कवर करने हैं इस बार। परसेंटेज हम पिछली बार कवर कर चुके हैं, और आई होप कि जितना आपने किया है वो 6-7 घंटे का लेक्चर, वो सारा का सारा कंप्लीट करने के बाद इस लेक्चर को देख लेंगे आप, बस। ये दोनों के दोनों चैप्टर आपके बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। ये 2 से 3 घंटे का लेक्चर है, इस बार बड़ा लेक्चर नहीं है, 3 घंटे का लेक्चर है, 3 घंटे कुछ मिनट का, ठीक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं तो देखिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में बाकी चीज़ें हमारी लगभग कंप्लीट ही हैं। तो ये मैंने इसीलिए दिया है कि अब जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी से पीछा नहीं छूटेगा। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा CBT 2 में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ उधर कंप्लीट हो गया। अब आप इसके जरिए उसका रिवीजन भी कर लोगे, इस चीज़ के जरिए आपका रिवीजन हो जाएगा। अब देखो, पार्ट 1 में आपने वो चीज़ें पढ़ ली जो 12th चैप्टर में थी सारी की सारी। अब यहाँ जो 13th चैप्टर है आपका, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं और कुछ एक्स्ट्रा हैं। जैसे कैपेसिटर है, ये 12th में आता है, हमारे यहाँ 12th में आता है, तो इसको संधारित्र की चीज़ें पढ़नी है, इनका पैरेलल क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ये उसके उल्टे होते हैं प्रतिरोध में। जैसे प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में R बराबर R1 + R2 होता है, यहाँ पे उसका उल्टा होता है, यहाँ का इसका श्रेणी और उसके पैरेलल के बराबर हो जाएगा। देखेंगे आप, अभी देखेंगे इसके क्वेश्चंस, तो कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है जो हमारे सिलेबस में है, इस चीज को कवर करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी बहुत सिंपल सी चीज है, इसका एक फॉर्मूला है, उस चीज को आप देख लेंगे, वो PQRS वाला। और इसके अलावा परावैद्युत स्थिरांक है, ये वाली चीज हमें करनी है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, जो AC और DC है उसको इन डेप्थ पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो अब तक तुमने H बराबर B² बराबर वो H बराबर फॉर्मूला पढ़ा है, बस H बराबर BIT वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, I² RT पढ़ रखा है। लेकिन अभी क्या है, हीटिंग इफेक्ट में आप अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रेस किस सिद्धांत पे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, हीटर कैसे काम कर रहा है, जितनी भी डिवाइसेस हैं उन्हें और डेप्थ में पढ़ेंगे। वहां पे सिर्फ छोटा छोटा, वहां पे सिर्फ लिखा हुआ था ऐसे, यहाँ पे उनकी डेप्थ है,
वहाँ पे इनकी डेप्थ दिखाई जा रही है, तो इस चीज़ को आप कवर करेंगे और इनके टेस्ट भी लास्ट में प्रोवाइड करवाए जाएंगे जब ये सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये आप लोगों का पूरा था, इस चीज़ को आप कवर करिए और लगभग 5-7 टारगेट रहेंगे लगभग, जिसमें आप लोगों के पूरी की पूरी ये जो सिलेबस है इसको निपटा लिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे न्यू टारगेट क्लासेस के लिए और आप लोगों के रिवीजन के लिए। और बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आपने अगर 400 रुपये दिए थे, 499 रुपये, किसी ने 500 रुपये दिए थे, मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं अगर आप 5 महीने, अगस्त से ये शुरू हुआ था, दिसंबर आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने में आपने इतना लुत्फ इसका जरूर से जरूर उठा लिया होगा कि आपको ये नहीं लग रहा होगा कि मेरे 500 रुपये बर्बाद गए हैं। ये मैं गारंटी देता हूं। जिन लड़कों ने नहीं यूज किया है, चाहे यहां या कहीं भी, आज वो लड़के बार बार कह रहे हैं कि स्टार्ट कर लो, स्टार्ट कर दो, वो लोग पछताएंगे, देख लेना आप लोग, क्योंकि वो लोग आपसे बहुत पीछे रह गए हैं, आप लोग उनसे काफी आगे निकल चुके हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। निश्चित तौर से किसी तरीके का मलाल करने की जरूरत नहीं है। 400-500 रुपए की कोई औकात नहीं है, जितना सिलेबस आप लोगों का कवर कर लिया है। 500 रुपए तो छोड़ो, लोग सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कराने के 999 रुपए ले रहे हैं। यहां आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जितनी डेप्थ में हुई है उतनी डेप्थ में वो करा भी नहीं सकते। यहां आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हो गई और बाकी के सब्जेक्ट का रिवीजन भी हुआ और बहुत अच्छे से सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो बिल्कुल भी मलाल करने की जरूरत नहीं है जो ये आपके 400-500 रुपए खर्च हुए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।